Problem number 3.12. A ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. अब हमारे पास प्रॉब्लम में क्या क्या आ गया है कि ठीक है, हमारे पास एक बॉल है जो ड्रॉप हो रही है, ठीक है, इट इज़ माई बॉल जो ड्रॉप हो रही है फ्रॉम द हाइट ऑफ 90 मीटर. सो दिस इज़ आवर ग्राउंड. सो यहाँ पे मेरे पास बॉल ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है. तो ये मुझे दिया हुआ है उसने डिस्टेंस 90 मीटर. ड्रॉप ऑन द ग्राउंड ऑन अ फ्लोर. एट ईच collision with the floor the ball loses 1/10 of its speed. सो उसने मुझे कहा गया है कि जब भी कोलिजन हो रही है, जब भी ये फ्लोर के साथ स्ट्राइक करेगी, जितनी बार भी स्ट्राइक करेगी, इसकी 1/10 मतलब 10% एनर्जी, जो कि स्पीड की फॉर्म में हम कह रहे हैं कि 10% स्पीड इसकी कम होती जाएगी विच ईच कोलिजन. प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन टाइम 0 से 12 सेकंड के बीच में हमें इसका स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा करना है. सो ये मेरी कंडीशन थी. सो स्टार्ट करते हैं. सो हमें मालूम है कि ये मेरी इनिशियल पोजीशन आ गई बॉल की, कि ये 90 मीटर हाई थी ग्राउंड पे. सो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन थी v0. तो ये मेरे पास कितनी आ गई 0, क्योंकि अभी ये रेस्ट में है, मीटर पर सेकेंड. क्लियर. सो अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं साथ साथ. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, लेट अस टेक जो मेरी डायरेक्शन है, ठीक है. सो जो मेरी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मैं उसे पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ. क्लियर. तो हम लिख सकते हैं इसे लेट अस टेक एज वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन. तो ऑब्वियसली जो अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी मोशन की, वो मेरे पास आ जाएगी नेगेटिव. तो हमने यहाँ पे ये कंसीडर कर ली. क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं. सो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि ये मेरी थी फर्स्ट कोलिजन. जब बॉल ऊपर से आएगी और स्ट्राइक करेगी फ्लोर पे, तो लेट में से कह देता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट कोलिजन आ गई. क्लियर. सो अब आफ्टर कोलिजन ये मेरी बॉल रिबाउंड करेगी और आफ्टर कोलिजन मैं 10% स्पीड लॉस कर दूंगा. सो ये यहाँ कहीं आएगी. क्लियर. सो अब यहाँ पे बार बार मैं अगर इसकी पोजीशन बनाता जाऊँगा रिबाउंडेशन की, तो यहाँ पे ओवरराइट बहुत हो जाएगा. सो इसी सिनेरियो को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख लेता हूँ, लाइक फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से. सो अब आफ्टर कोलिजन मेरी बॉल यहाँ से यहाँ तक जाएगी. सो माई बॉल विल मूव हेयर टू हेयर लाइक दिस डायरेक्शन. सो अब यहाँ पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो यहाँ पे आके मेरी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसे मैं कह देता हूँ v1, कि जब ये स्ट्राइक कर रही है फ्लोर पे तब इसकी वेलोसिटी आ गई v1. अब हमें मालूम है आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर इट लॉसेस 10% ऑफ इट्स स्पीड. क्लियर कह सकते हैं. सो अब जब ये दोबारा जाएगी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, हम कह देते हैं आफ्टर कोलिजन, इसकी जो अब अपवर्ड डायरेक्शन जाएगी v1 डैश, तो हम इसे कंसिडर कर लेते हैं v1 डैश. तो ये तब तक, ठीक है जी, जाती जाएगी जब तक यहाँ पे मेरी पास जो वेलोसिटी है लेट v1 डबल डैश इज इक्वल टू 0 ना हो जाए, ये तब तक राइज करती जाएगी. क्लियर. सो हम यहाँ पे भी ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि इसे टाइम t1 लग रहा है फ्रॉम जो हमारा फर्स्ट केस था रीच करने में v1, सो t1. क्लियर. सो अब इसको देखते हैं. मैं पहले देखता हूँ फर्स्ट कोलिजन में मेरे पास जो वेलोसिटी है स्ट्राइक करने, फ्लोर पे स्ट्राइक करने पे, वो कितनी आ रही है, और मैं टाइम फाइंड कर लूँगा कितना टाइम लग रहा है कि मेरी बॉल को स्ट्राइक करने में फ्लोर में. सो स्टार्ट करते हैं. सो इन वेरी फर्स्ट केस, ठीक है जी. सो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्स्ट कोलिजन की. सो इनिशियल कंडीशंस मेरे पास क्या है, लेट स्पीड v0 इनिशियली जो मेरे पास थी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. एंड लेट दिस जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन था फ्लोर एंड द पोजीशन ऑफ बॉल, लेट इट बी x. तो इसे मैं x मान लेता हूँ कि ये मेरे x की इक्वल आ जाएगा 90 मीटर. सो हेयर x हमें गिवन है
90 मीटर। सो अब हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, टाइम और v1 वेलोसिटी। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं कि लेट टाइम t1 लग रहा है कि इसे यहाँ तक पहुँचने में, फ्लोर तक इनिशियल कंडीशन में। सो हमें टाइम 1 फाइंड करना है एंड वेलोसिटी कि फ्लोर पे स्ट्राइक करने पे मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, इन फर्स्ट फ्लक्शन। सो यहाँ पे मैं इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। सो यहाँ पे मेरी बॉल मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्लियर। सो हम कह सकते हैं लेट ए, और हम जी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू गिवन नहीं है कि जी की मैं कितनी वैल्यू लूँ, है ना। अगर मेंशन हो 9.8 है या 10 है तो हम वही लेंगे। अब यहाँ मेंशन नहीं है तो फॉर कैलकुलेशन पर्पज से जो मेरा काम इजी हो जाए, सो इसे मैं 10 कंसीडर कर लेता हूँ मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस कितना था, 90। सो वी नॉट 0 थी, 0 इंटू समथिंग 0, ये मेरा 0 ही आ जाएगा। सो टाइम हम t1 कंसिडर कर रहे हैं, सो t1 यहाँ पे लगा देते हैं। सो हाफ, अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, तो हमने डाउनवर्ड की पोजीशन ली पॉजिटिव, सो लेट इट बी हम पॉजिटिव 10 इंटू t1 स्क्वायर। अब 2 से 10 को काटा 5, सो 5 से अब अगर मैं 90 डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 18। सो 18 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर, क्लियर। और हम इसे रीराइट करके भी लिख सकते हैं जैसे कि t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब इसका हमें अब अंडर रूट सॉल्व करना है, क्लियर। सो हमें मालूम है कि जो मेरे पास परफेक्ट अंडर रूट्स आते हैं, लाइक हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा कि जैसे हम कह सकते हैं कि 4, ठीक है, 9, 4, 9, इसका अंडर रूट हम निकालेंगे 2, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, इसका प्लस माइनस 3 आ जाएगा, फिर 16, इसका प्लस माइनस 4 आप कह सकते हैं। अब नेक्स्ट 25 आएगा, इसका हम प्लस माइनस 5 कह सकते हैं। सो माई 18 बिलोंग्स बिटवीन 16 टू 25, तो मोस्टली मेरा 16 के पास ही बिलोंग कर रहा है 18। तो अब यहाँ पे मैं हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करूँगा जिससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी और मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा। सो मुझे मालूम है कि जो इसका अंडर रूट है, मतलब जो 18 टर्म यहाँ पे है वो 16 के पास है, तो यहाँ पे मैं हिट एंड ट्रायल लूँगा। सो 4 से तो बड़ा ही आएगा, सो लाइक 4.2 मैं एज्यूम कर लूँ, तो यहाँ पे मैं 4.2 को 4.2 से फटाफट मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 17.64, ठीक है। तो बहुत पास आ चुका है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी अबेंडमेंट और यूज़ कर लूँ, लाइक 4.24 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है 17.9776, क्लियर। सो ये मेरा बिल्कुल पास आ जाएगा 18 की, क्लियर। जब भी हमारे पास अनपरफेक्ट अंडर रूट होता है तो थोड़ी बहुत माइनर सा हम डिफरेंस टॉलरेट कर सकते हैं, क्लियर। सो अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। सो मेरे पास t1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, जब भी अंडर रूट यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं प्लस माइनस 4.24, क्लियर। सो इट विल बी इन सेकेंड्स, ठीक है। बट हमें मालूम है टाइम कांट बी नेगेटिव, सो t1 हम पॉजिटिव ही लेंगे 4.24 सेकेंड। सो दिस इज माई t1। कितना टाइम लग रहा है इसे बिल्कुल फ्लोर को टच करने में। सो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं। सो t1 मेरा इक्वल टू 4.24 सेकेंड लेगा जब ये ऊपर से नीचे आ जाएगी, क्लियर। इसी तरह से अब हम v1 वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट v1 हमने कहा था कि स्पीड ऑफ द बॉल और रीचिंग ऑन द फ्लोर। सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। सो लाइक v1 हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी हो रही है अब, स्केयर माइनस वी नॉट स्केयर इज इक्वल टू 2ax। सो हमें मालूम था इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 ही है। सो v1 स्केयर कम्स आउट टू बी 2, a की वैल्यू 10, पॉजिटिव 10 क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, इंटू 10, है ना, इंटू x। सो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, x मेरे पास वैल्यू थी 90 मीटर। सो यहाँ पे हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये मेरे पास कितना आ गया 900 इंटू 2 1800। सो मेरा v1 स्केयर कम्स आउट टू बी 1800, क्लियर। अब फर्दर
हम इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं वन की वैल्यू कितनी आ रही है। सो इसे मैं आपको सॉल्व करने का एक थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि हमने पहले 18 का अंडर रूट सॉल्व किया था यहाँ पे टाइम की तरफ। तो अगर मैं v1 स्क्वायर है मेरे पास, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मल्टीप्लाई में करूँ 18 इंटू 100। क्लियर। अब इसका हमने अभी अभी सॉल्व करके देखा है, कितना आ रहा है मेरे पास, अंडर रूट सॉल्व करूँ 4.24। क्लियर। सो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे मेरे पास 18 इंटू 100 आ रहा था, सो 18 का भी हमने अंडर रूट सॉल्व किया था 4.24, एंड 100 का हमें मालूम है 10 इंटू 10 100, सो 10। अब अगर मैं ये मेरे इसके अंडर रूट आ रहे हैं, अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करके देखूँ, सिंप्लीफाई करके, तो 22.4 के आसपास मेरा v1 की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स। सो मैं कह सकता हूँ कि माई v1, ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोलें तो मेरे पास आ जाएगी प्लस माइनस 42.4 मीटर पर सेकेंड, मतलब द स्पीड एट विच बॉल स्ट्राइक्स द फ्लोर। सो हमारा एक डाटा ये आ गया। क्लियर। सो अब फर्दर हम यहाँ पे v1 की वैल्यू भी मेंशन कर लेते हैं, है ना, कि जो मेरे पास वेलोसिटी आ रही है जहाँ तक, तो ये आ रही है 42.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, देखिए ये तो मेरी कोलिजन होने पर जो डाटा आ रहा है। आफ्टर कोलिजन हम कह रहे हैं कि मेरी 10% जो स्पीड है वो लॉस हो जाएगी। जो वेलोसिटी v1 है वो डाउनवर्ड थी, तो इसे हम कंसीडर कर लेंगे पॉजिटिव ही। सो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन को रिमूव कर देता हूँ, हम इसको पॉजिटिव ही कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये डाउनवर्ड थी। सो हेंस अब मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है, बाल जो हम कह रहे हैं कि लॉसेस, है ना, लूज कर रही है 1/10 ऑफ इट्स स्पीड एट ईच कोलिजन, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने आफ्टर कोलिजन हमने रखा है कि आफ्टर फर्स्ट कोलिजन मेरी वेलोसिटी बन जाएगी v1 डैश। क्लियर। सो हम क्या कहेंगे कि स्पीड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब हम आफ्टर फर्स्ट कोलिजन की बात कर रहे हैं, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, ठीक है। सो v1 डैश, जो मेरी वेलोसिटी थी v1, इसका 10% लूज करेगी। सो v1 माइनस 1/10, मतलब 10% ऑफ लॉस, वो भी किसका होगा, v1 का लॉस होगा। क्लियर। सो अब ये मेरे पास स्टेटमेंट में क्या है कि अगर मेरी वेलोसिटी v1 थी तो इसका 10% लॉस हो जाएगा, तो मैं v1 का 10% निकाल के इसमें से माइनस कर दूंगा। फर्दर हमें मालूम है कि जब भी हम परसेंटेज का साइन है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/100। अगर मैं परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो मुझे 1/100 लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे अब हम फर्दर देख लेते हैं, v1 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस 10/100 v1। सो यहाँ से अब मैं v1 कॉमन ले लूँ, सो v1 डैश इज इक्वल टू v1 कॉमन, सो आई एम लेफ्ट विद 1 माइनस 10/100। सो अब इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास v1 100 माइनस 10/100। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, v1 90 माइनस 100, सो 0 से 0 कैंसिल। सो मेरे पास v1 डैश की वैल्यू आ रही है v1 इंटू 9/10। क्लियर। सो आप इस इक्वेशन को और फर्दर सिंप्लीफाई से इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि देखिए मेरी 10% लॉस हो रही है। अगर मैं कहूँ, अगर यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ कि देखिए मेरी 10% लॉस हो रही है, v1 इज इक्वल टू v1 रखूँ, ऊपर भी 100%, इफ़ नो लॉस हो रही है तो आइडियल कंडीशन हो रही है, सो ये 1 बन जाएगा। सो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ही रहेगी। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरी 10% लॉस हो रही है, सो मैं 100 में से 10% माइनस कर दूँ तो ये बन जाएगा 90/100, सो 9/10। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं v1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ कि हमने निकाली थी। सो मेरा जो v1 डैश है, इट कम्स इनटू v1
42.4 इंटू 9/10। अब 10 से डिवाइड करूँ तो 4.24 आ जाएगा। अब 4.24 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा V1 डैश इज इक्वल टू 38.16। सो इसे मैं अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 38.2 मीटर पर सेकेंड। सो आप देख सकते हैं कि V1 की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या रखते हैं, नेगेटिव। सो मैं कह सकता हूँ माई V1 डैश कम्स आउट टू बी नेगेटिव 38.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब फर्दर हम देखते हैं कि बॉल विल राइज, ठीक है, टिल इट्स स्पीड बिकेम 0। तो हमने इसे रखा था V1 डबल डैश कि तब तक राइज करती जाएगी जब तक ये 0 ना बने, ठीक है। सो फर्दर अब हम देखते हैं कि इसे कितना टाइम लगा, लेट इट बी T2, कि ऊपर जाने के लिए कितना टाइम मिला। अब हम इस अगर इन कंडीशंस को देखें तो यहाँ पे मेरे पास अब इनिशियल वेलोसिटी आ गया V1, ठीक है जी, 38.2 जो अपवर्ड है, एंड फाइनल वेलोसिटी मुझे मालूम है कितनी होगी, 0। सो अब यहाँ पे मैं टाइम 2 निकालने की कोशिश करूँगा कि इसे कितना टाइम लग रहा है कि इस हाइट तक पहुँच सके जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो सके। सो स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है कि जब तक अब मेरे पास इनिशियल हम कह सकते हैं कि V1 आ रही थी, V1 डैश इसकी हमारे पास जो हमने निकाली थी वो कितनी निकाली, -38.2 मीटर पर सेकेंड, एंड V1 डबल डैश हमने कहा था 0 मीटर पर सेकेंड, एंड लेट बी टाइम हेयर T2 जो हमने फाइंड करना है, इसे कितना लग रहा है। सो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। सो मुझे मालूम है V1 डैश यहाँ पे अब मेरी फाइनल वेलोसिटी शो कर रहा है, V1 डबल डैश मेरी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी शो कर रहा है, इज इक्वल टू V1 डैश प्लस AT2, 2 टाइम यहाँ लग रहा है। सो फाइनल वेलोसिटी तो मेरे पास 0 थी, इनिशियल मेरे पास कितनी थी, -38.2 प्लस ए की वैल्यू हमें मालूम है 10 लेते हैं इंटू T2। सो ये टर्म इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। सो 38.2 इज इक्वल टू 10 T2। सो माई T2 कम्स आउट टू बी 3.82 सेकेंड। सो दिस इज माई टाइम, इसे ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, ठीक है, माई बॉल ट्राई, ठीक है, सो ये दोबारा नीचे आना शुरू करेगी। सो इसे हम थोड़ा सा साइड बना लेते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाए। तो यह यहाँ से, ठीक है, सेम पोजीशन से ऊपर पहुँच के फिर दोबारा नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगी फ्लोर के। क्लियर। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेट ये टाइम ले रही है T3 वापस आने के लिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे मेरी सेकंड कोलिजन हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरी सेकंड कोलिजन हो रही है। क्लियर। सो अब ये वेलोसिटी तो इसकी यही रहेगी, 0 बनेगी। सो अब यहाँ पे हम कह लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ V2, एंड जब ये फ्लोर पे स्ट्राइक करने लगेगी इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं V2। टाइम तो हमें मालूम है, हमने कंसिडर कर लिया था T3। सो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि नाउ हमें मालूम है कि जब भी हमारा कोई पार्टिकल, जब बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करती है, टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे जाने के टाइम के इक्वल होता है। सो हम कह सकते हैं कि नाउ टाइम टेकन टू कम बैक टू फ्लोर, ठीक है, T2 इज इक्वल टू T3। जो मेरा T3 था वो T2 के इक्वल ही आएगा। सो दैट इज 3.82 सेकेंड। सो फर्दर हम कह सकते हैं कि जो मेरा T3 है 3.82 सेकेंड ही आएगा। सो सेम इसी वे से हम कह सकते हैं कि जिस वेलोसिटी से ये जाएगी उसी वेलोसिटी से ये वापस आएगी, ठीक है। सो हम कह सकते हैं वेयर इट विल अटेन अ स्पीड, ठीक है जी, वेयर इट विल अटेन अ स्पीड ऑफ,
ठीक है। सो मैं V2 जो हमने यहाँ पे कंसिडर की थी इज इक्वल टू ये V1 डैश के इक्वल ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो मोशन है वो प्योरली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, टाइम भी सेम, ठीक है जी। सो जो वेलोसिटी यहाँ पे थी वही यहाँ पे आके दोबारा रीच कर जाएगी। सो इट इज इक्वल टू 38.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। फर्दर सो आफ्टर सेकेंड कोलिजन हम बात कर लेते हैं कि अब अगर आफ्टर सेकेंड कोलिजन की बात करूं तो मेरी बॉल फिर राइज होगी, ठीक है। सो राइज होके फिर यहाँ कहीं आएगी। सो लेट इट बी, दिस इज़ माय पोजीशन कि आफ्टर राइज, ठीक है जी। आफ्टर स्ट्राइकिंग ये मेरी बॉल थी। सो आफ्टर स्ट्राइकिंग हमें पता है हमारी स्पीड लॉस होगी। सो V2 डैश, ठीक है। सो ये अपवर्ड की तरफ जाएगी। जब ये अपवर्ड जाएगी सो यहाँ पे मैं इसे वेलोसिटी को मान लेता हूँ V2 डबल डैश। हम फाइंड कर लेते हैं कि मेरी वेलोसिटी V2 डैश आफ्टर सेकेंड कोलिजन कितनी लॉस हो रही है, या वेलोसिटी, और या हम आप कह सकते हैं स्पीड भी। सो द बॉल आफ्टर सेकेंड कोलिजन। सो अब यहाँ पे हम सिनेरियो ले रहे हैं कि बॉल पे क्या होगा आफ्टर सेकेंड कोलिजन। सो V2 डैश, ठीक है, वेलोसिटी आफ्टर लॉसेस ऑफ 10% ऑफ V2 वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वेलोसिटी थी, अब इसका 10% लॉस होके मेरे पास V2 डैश आएगा। क्लियर। इज इक्वल टू V2 का 10% लॉस, जैसे हमने कहा था इंटू 9/10 फैक्टर जो हमने पीछे निकाला हुआ था, ठीक है। सो फर्दर हमें पता है V2 की मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ रही थी 38.2 इंटू 9/10। सो माई V2 डैश इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 34.4 मीटर पर सेकेंड। आप इसे हम कह सकते हैं कि ये मेरी अपवर्ड भी डायरेक्शन हो सकती है, अपवर्ड। क्लियर। सो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे अपवर्ड, ठीक है। सो अब देखेंगे यहाँ तक कि मेरी 2 कोलिजन तक मुझे कितना टाइम हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। सो लेट यहाँ पे पहले हम T4 निकालने से पहले ये टाइम कंसीडर देख लेते हैं कि हमारा T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना आ रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, प्लॉट करना है ग्राफ बिटवीन 0 to 12 सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पे पहले T4 निकालने से पहले मैं टाइम देख लेता हूँ कि 12 सेकेंड के पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो मैं हम T4 भी आगे फाइंड कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। टोटल टाइम, ठीक है जी, टेकन, ठीक है, टिल सेकेंड कोलिजन तक अब हम देख लेते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। सो लेट इट बी कैपिटल T। सो इट विल बी T1 प्लस T2 प्लस T3, क्योंकि सेकेंड कोलिजन तक ही देख रहे हैं अभी हम। सो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू आ रही है 4.24 प्लस 3.82 प्लस 3.82, क्योंकि T2 इज इक्वल टू T3 था। सो माई कैपिटल T कम्स आउट टू बी 11.88 सेकेंड। सो ये ऑलमोस्ट मेरा 12 सेकेंड के इक्वल ही आ गया। सो अब यहाँ तक हम रोक देते हैं। सो अब हमारे पास डाटा आ चुका है सारा 0 से लेकर 12 सेकेंड तक। अब हम इसका प्लॉट करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ आवर न्यूमेरिकल। सो स्टार्ट करते हैं। सो अब यहाँ पे मैं जो मेरी वाई एक्सिस है, सो मैं वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ वेलोसिटी, ठीक है, कि अपवर्ड जा रही है, ये बढ़ रही है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। सो माई एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ टाइम को, ठीक है, कि मेरा टाइम इंक्रीज हो रहा है वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ कि 1 यूनिट इज इक्वल टू मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अब सेकेंड 20, फिर 30, 40 एंड 50 एंड 60 एंड एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट मैं ले रहा हूँ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड,
10 सेकेंड, 12 सेकेंड एंड 14 सेकेंड। स्केल यूज्ड, हम कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मैं एक्स एक्सिस की बात कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस में मुझे मालूम है मेरी 1 यूनिट है ना, तो आप कह सकते हैं कि लाइक मैं 1 यूनिट इज इक्वल टू, मैं कितना टाइम इंटरवल ले रहा हूँ, 2 सेकेंड के इक्वल ले रहा हूँ, क्लियर। सो जो यहाँ पे मिनिमल रीडिंग है, सो 1 यूनिट में मेरे पास कितना होता है, अगर मैं स्केल रख के देखूँ, सो 10 mm, तो यहाँ पे मेरा 10 mm इक्वल 2 सेकेंड। सो डिवाइड बोथ साइड बाय 10, सो यहाँ पे मेरा 1 mm कम्स आउट टू बी 0.2 सेकेंड आ जाएगा। 1 mm इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड की बोथ साइड डिवाइड बाय अगर मैं 10 कर दूँ, ठीक है जी। सो मैं वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो हमें मालूम है 10 mm इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो 1 mm मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। सो यहाँ देखिए पहली मेरी वेलोसिटी कितनी थी, 0। सो दिस इज माई पॉइंट वेयर 0 लाइज। सो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी आ गई 0। अब मुझे लग रहा है टाइम 4.24 सेकेंड, ठीक है जी, 2.24 सेकेंड, ठीक है जी। सो अब 4 सेकेंड ये रहा, सो हमें मालूम है 0.2, ठीक है। सो एक ही आएगा, सो 4 के बाद जस्ट एक ही हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास मिनिमल रीड इतना ही कर सकते हैं 4.2, ठीक है जी। क्योंकि हम टाइम t1 को अगर हम ग्राफ की देखें तो हम यहाँ तक ही रीड कर सकते हैं, इससे आगे रीड नहीं कर सकते। सो मेरे पास आ गया 4.2 यहाँ पे, एंड मेरी वेलोसिटी कितनी आ रही थी, 42.4 के आसपास, ठीक है। सो ये रहा मेरा 40, सो 42 मतलब 1 to 2, सो यहाँ पे 2 ऊपर गए, ठीक है। सो ये रहा मेरा 2 वाली लाइन। सो यही यहाँ कहाँ मैच करेगा, ये यहाँ मैच कर जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सो जिसकी वैल्यू होगी t, पहले लिखते हैं हम 4.2 सेकेंड, एंड फिर कॉमा के y 42.4, क्लियर। अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये हमारा ज्वाइन हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ तक मेरी फर्स्ट कोलिजन सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो आफ्टर कोलिजन मेरी वेलोसिटी, ठीक है, जैसे ही कोलिजन हुई, हम उस बात की करें टाइम, जैसे ही कोलिजन हुई मेरी वेलोसिटी 10% लॉस कर जाएगी। सो हमने v1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की थी कि मेरा v1 की वैल्यू आ रही है v1 डैश की आफ्टर लॉस 38.2। सो अब यहाँ से हम 38.12 नीचे आ गया 38, ठीक है। उसी इंस्टेंट पे बात कर रहा हूँ कि जिस इंस्टेंट पे जो स्ट्राइक की तभी लॉस करेगी, सो इट बिकेम डाउनवर्ड, ठीक है। ये मेरा लॉस शो कर रहा है, क्लियर। ये पॉइंट मेरा लॉस शो कर रहा है कि इतनी मेरी वेलोसिटी लॉस हो गई, और आप कह सकते हैं स्पीड लॉस होगी। फर्दर ये 0 तक पहुँचेगा, फर्दर ये 0 तक पहुँचेगा, तो t2 कितना ले रहा है, ये 3.82 सेकेंड। फर्दर हमने t2 की वैल्यू निकाली थी कि t2 3.8 के आसपास, तो 4.2 पहले हमारा आ गया था, तो उसके बाद 3.8 लग रहा है। 4.2 प्लस 3.8 करूँ, लाइक 4.2 प्लस 3.8, तो मेरे पास आ रही है वैल्यू 8, ठीक है। सो अब 8 सेकंड जा रहे हैं, सो यहाँ पे हम जाएंगे 8 सेकंड की तरफ बढ़ जाएंगे। सो फर्दर इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं लाइन से 8, ठीक है। सो हमने ये ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। t3b मेरे पास आया था सेम लाइक 3.8। सो 8 में हम अगर 3.8 ऐड करें तो मेरे पास आ जाएगा 11.8। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 12, सो 9, 8, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ ये मेरा टाइम आ गया। सो इसके अकॉर्डिंग जो मेरी वेलोसिटी थी हम कह रहे थे सेम आ रही थी, ठीक है, क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी था। सो इसे मैं सेम मैच कर लूँगा टिल यहाँ तक, क्लियर। सो सेम यहाँ पे मेरी वेलोसिटी आ जाएगी, सो 11.8 विद ज्वाइनिंग दिस। अब जब ये स्ट्राइक करेगा तो आफ्टर स्ट्राइक मेरी वेलोसिटी फिर 10% लॉस हो जाएगी, मतलब v2 डैश। तो मेरी v2 डैश आ रही थी
जो हमने कैलकुलेट की थी 34.4 मीटर पर सेकेंड। सो उसी इंस्टेंट पे ही लॉस होगा, जिस इंस्टेंट पे ये स्ट्राइक करेगा, मतलब उसी टाइम पे मेरे पास ये लॉस आ जाएगा 30, 31, 32, 33, 34। सो ऑलमोस्ट यहीं पे। सो ये मेरा शो कर रहा है लॉस को, ठीक है। दिस एरोस शोज मी लॉसेस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज माई स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ गिवन न्यूमेरिकल।